बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। सऊदी अरब मुंतका शर्किया रॉयल कमीशन में रॉयल कमीशन आर्ट काउंसिल की जानिब से साहिल समंदर पर अनोखी पेंटिंग्स की नुमाइश लगाई गई, जिसमें खसूसी बच्चों को मदऊ किया गया और इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की कोशिश की गई। सऊदी आर्ट काउंसिल की कम उम्र तरीन रुकन तहरीम अकील ने इसमें हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके अलावा पाकिस्तानी मुसव्वरा जनेता अकील ने भी अपनी मुसव्वरी से खूब दाद वसूल की। दुनिया भर में ऐसे उभरते हुए सितारे अपने कारनामों से पाकिस्तान का नाम रोशन करते आ रहे हैं। लोगों की कसीर तादाद ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया। खुशाब शहर में मीठा पानी खुशाब के लिए ख्वाब भी रहा। खुशाब के शहरी दूर दराज से मीठा पानी लाने पर मजबूर। TMO की मुबैना गफलत से वाटर सप्लाई की मेन लाइन जगह जगह से डैमेज, पानी ज़ाया हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हाजी उमर खान वहां पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं उमर खान से। जी उमर खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज हम मौजूद हैं दरिया झेलम पुरानी पुल के ऊपर, और यहाँ से मेन लाइन वाटर सप्लाई की जो गुजर रही है वो लीकेज की वजह से पानी ज़ाया हो रहा है। हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर काम करें और खुशाब की आवाम को पानी मुहैया करें। मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी यहाँ पर ज़ाया हो रहा है और खुशाब की आवाम है जो पानी को तरस रही है। कैमरामैन टीम के साथ उमर खान, A1 न्यूज़, खुशाब। जी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की दादरसी करने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर स्क्रिंट पहुँच गईं और स्क्रिंट वेटरनरी यूनिवर्सिटी से मुतसिल खैमा बस्ती और गाँव अताउल्ला मैंगल का दौरा किया। दौरा मुतासरीन से इनकी परेशानी दरियाफ्त की और इमदादी सामान तकसीम किया। शहर सुल्तान मुजफ्फरगढ़ में सदर सर्कल के थाना शाहजमाल पुलिस ने बलूचिस्तान से मुजफ्फरगढ़ में सप्लाई होने वाले गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली है। दौरान गश्त मशकूक शख्स काशिफ से 1 अदद ऑटोमेटिक क्लाशनकोफ, 1 अदद 44 बोर राइफल, 1 अदद बंदूक, 3 अदद पिस्तौल, 1 अदद शॉर्ट गन मैगजीन, गोलियां, पंजा समेत डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। GSP सदर सर्कल मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद रिजवान खान ने कहा कि पकड़े जाने वाले असलहे के मुतालिक मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि असलहे की भारी मिकदार पकड़ने वाली पुलिस टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। अंजुमन ताजरान कोटली सितिया के ज़ेरे एहतमाम बिजली बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ शोहदा चौक कोटली सितिया में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ताजरों समेत इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का 2 दिन तक बिलों में दुरुस्तगी न होने की सूरत में कोटली सतिया चौक बंद करके एहतजाज करने का ऐलान। रिपोर्ट कर रहे हैं कोटली सतिया से नुमाइंदा A1 टीवी नवीद सत्ती। मरकजी अंजुमन ताजरान कोटली सतिया के ज़ेरे एहतमाम बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शोहदा चौक कोटली सतिया में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताजरों, अवाम इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। 2 दिन तक बिलों में दुरुस्तगी न होने की सूरत में कोटली सतिया चौक बंद करके एहतजाज करने का ऐलान। हाजी निसार अहमद सत्ती, नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान कोटली सतिया, हाफिज हफीज़ुर रहमान सत्ती, साबिक अमीर जमात इस्लामी कोटली सतिया, वसीम सत्ती, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोटली सतिया का मुजाहिरीन से खिताब। इन्होंने कहा कि बगैर रीडिंग के तुक मार रीडर की मेहरबानियों और एक्सियन वापडा और SDO वापडा के वादों के बावजूद बिजली बिलों में बेपनाह इजाफा आम गरीब आदमी और मजदूर तबका के लोगों के 15,000 से 20,000 या इससे भी ज्यादा के बिलों ने उन्हें चकरा के रख दिया। इन्होंने कहा कि 2 दिनों का अल्टीमेटम है कि अगर वापडा के जिम्मेदारान ने इसका नोटिस न लिया और बिलों की दुरुस्तगी न की गई तो हम कोटली सतिया चौक बंद करके एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन का यह भी कहना था कि पिछले माह बिलों में दुरुस्तगी के बावजूद वही पुराने और पिछले माह के बिलों के साथ नए बिल अवाम, इलाका व सार्फिन के सरों में परेशानी का पहाड़ बनकर गिरा दिए गए और महकमा वापडा के का अवाम और सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियों की इंतहा है। दादू के कच्चे इलाके सैलाबी पानी से आज़ाद हो गए। इलाके के लोगों ने शहर में आमदोरफ्त शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से असगर खान मला। जी, 20 दिन पहले मानसून की बरसातों की वजह से कच्चे के इलाके में सैलाब आ गया था। इस सैलाब की वजह से कच्चे के बहुत से गांव है वो पानी के नीचे आ गए थे, तो जो भी रास्ते थे वो सब पानी के नीचे आ गए थे। तो कच्चे के इलाके के लोगों का शहरों से रास्ता मुंतकिल हो गया था। तो पानी की वजह से यहाँ के लोग कश्तियों में आने जाने लगे थे।
जी अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ दादू के कच्चे के इलाके में। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, तो इस रोड पर 5 फुट पानी खड़ा था, तो अभी पानी यहाँ कम हो गया है। अभी यहाँ देखे ये बच्चे मछली का शिकार कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कैमरा की आँख से, ये मछली का शिकार किया है इन बच्चों ने। ना कुछ घर में पानी हो सके, रोड सके पानी हो। नहीं, कच्चे में अभी पानी उतर गया है तुम्हारे गांव में? हाँ हाँ, कच्चे पानी भी पानी रही हो? नहीं, अच्छा, पो इमदाद विमदाद कौन मिली ना कुछ है। हमारे सारे घर ये लपेट में आ गए, पानी की लपेट में। हम लोग अपने आप खुद मदद कर रहे हैं, ये पानी निकाल, ये चारपाइयाँ सब ये सामान अपने आप निकाल के आए। हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं आया। ये हम लोग इधर रोड पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं, कोई भी हुकूमत की तरफ से हमारे को ना इमदाद ना कुछ भी नहीं। हमारे सारे घर वर सारे गिर गए, कोई भी नहीं आया। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमारे यहाँ मदद करें, गरीब पे, इसलिए हमारे यहाँ के मदद करें। हमारे सारे घर वर सारे गिर गए हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पस मंज़र में, ये गांव स्याल है। तो यहाँ भी कच्चे के इलाके का ये गांव स्याल है, तो यहाँ भी सैलाब का पानी आ गया था। तो अभी आपको मेरा कैमरामैन दिखाए, तो अभी पानी कम हो गया है। ये पानी जो भी था सैलाब का दरिया के रास्ते से अभी चला गया है। अभी जो भी खामे हैं या जो नीचे जगह, तो वहाँ उसमें पानी है। तो अभी ये जो गांव स्याल है, तो वहाँ अभी पानी ख़त्म हो गया है। ये रोड है, यहाँ रोड पर भी 4 फुट 5 फुट पानी था, तो अभी ये रोड भी आज़ाद हो गया है। मगर अभी थोड़ा बहुत यहाँ पानी अभी भी मौजूद है। रोड भी आज़ाद हो गया है, मगर अभी थोड़ा बहुत यहाँ पानी अभी भी मौजूद है। मैं हूँ A1 TV दादू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। पाकपतन बोंगा हयात थाना चकबेदी की हदूद चकबायलगंज में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। रिपोर्ट कर रहे हैं बोंगा हयात से नुमाइंदा A1 TV एहसन इकबाल फरीदी। जी बिल्कुल, पाकपतन शरीफ बुंगा हयात थाना चकबेदी की हदूद चक बायलगंज में चोरी की वारदात। बायलगंज जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आने वाले शख्स मोहम्मद अहमद कौम भट्टी, जो कि अपनी मोटरसाइकिल CG 125 मस्जिद के सामने रोकर मस्जिद में दाखिल हुए, तो पीछे से नामालूम चोर मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी CCTV फुटेज A1 TV ने हासिल कर ली है। बायलगंज के इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पहले भी जुमा के रोज़ मस्जिदों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। अहले इलाका ने DPO पाकपतन, RPO साहिवाल और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस वाक़या का फौरी नोट्स लिया जाए और मुतलका थाने से मस्जिद में सिक्योरिटी जुमा की नमाज पर दी जाए, ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ एहसन इकबाल फरीदी, A1 TV बुंगा हयात। जैकबाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बाद इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सैलाब मुतासरीन के नौमौलूद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाद मरने लगे। सिविल अस्पताल में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की रिहाइश पजीर सैलाब मुतासरा हमला खातून ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम तोड़ गए। गांव आकिलपुर बलेदी के मकीन बेयालो मददगार गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आर्जी रिहाइश पजीर हैं। सैलाब मुतासरीन को राशन और अद्वियात समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की सख्त ज़रूरत है। पाकपतन में डाकू राज, पुलिस मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के सामने बेबस हो गई। 3 घंटों में डकैती की 3 वारदातें। डाकुओं ने मेन दिबालपुर रोड पर बारातियों की बस लूट ली। दूसरी कार्रवाई में डाकुओं ने कार सवार फैमिली को लूट लिया। तीसरी कार्रवाई में डाकुओं की राहगीर मोटरसाइकिल सवारों से भी लूटमार। शहरी शदीद खौफ व हरास में मुब्तला। शहरियों का आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। शहदाद कोट के इलाका कच्ची पुल के मकीनों का असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान खास खेली और मुख्तियार कार नसीर अहमद चांडियो के खिलाफ दरिया खान कोसू की क़यादत में एहतजाज। मुतासरीन का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान खास खेली और मुख्तियार कार नसीर अहमद चांडियो सैलाब मुतासरीन की कोई मदद नहीं कर रहे। हमारे बच्चे भूख और मुख्तलिफ बीमारियों में हर रोज़ मर रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार किसी के साथ मिलने को भी तैयार नहीं। उन्होंने हुकूमत सिंध और आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेकर हमारी मदद की जाए।
कोट उद्दू दरियाए सिंध तौनसा बैराज के मशरकी किनारे पर वाक़ सरकारी अराजी पर तहरीक इंसाफ के MP अशरफ रिंद ने कब्जा करके आबादी वाली जगह से क़याम पजीर लोगों को उठाकर तामीर शुदा घर गिरा कर पार्क की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। मकामी लोगों का कहना है कि वो अरसा 15 साल से यहाँ क़याम पजीर हैं। तहरीक इंसाफ के MP अशरफ रिंद तौनसा बैराज के मशरकी किनारे पर कायम सरकारी अराजी के फ्रंट हिस्से पर कब्जा कर लिया और नक्शे में रद्द बदल करके आबादी वाली जगह पर हमारे मकान गिरा कर पार्क की तामीर का काम शुरू करा दिया। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि MPA का कब्जा खत्म करवा के इस जगह पर पार्क बनाया जाए ताकि इनके घर भी मसमार ना हो और वो बेघर होने से बच जाएं, वरना इन्हें मुतबादिल रिहाइश की जगह दी जाए। ये जनाब इतना पार्क बनने पे अशरफ रिंद अपनी इंदी जमीन सरकारी है, सरकारी जगह अपनी जगह को छोड़ दी थी। असा गरीब हैं भाई ये ना होवे, ये साको कक तरात के साको रोज जब पुलिस आने भाई तुसा उठो, असा गरीब लोग असा रोजी करे ने साको रोज पुलिस तंग करें दिए। कितने अरसे तो तुसा बैठे हुए? असा इतना तकरीबन 2010 को बैठे। इंदी जा ढट्टी हुई है, ये भी खड़ी है, लेकिन इंदी जा अगो फ्रंट वो मल गई थी उतना भाई मैं अपना दुकाना बने सा, अपना निज़ाम चले सा, अपना सिस्टम चले सा। ये गरीब लोग ना होवे जितना इतना बैठन थे। चनीगोट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का भारी बिजली बिलों, महंगी यूरिया खाद, बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ मुसाफिर खाना के करीब एहतजाज। कौमी शाहराह दोनों अतराफ मुसलसल 6 घंटे ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी लाइनें, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। किसानों ने अपने जायज़ मुतालबात तक धरना जारी रखने के अज़म का आदा करते हुए कहा कि हुकूमत मुआशी कत्ल करना चाहती है, बिलों में इजाफी टैक्सों को मुस्तरद करते हैं और गन्ने का रेट 400 रुपये मन मुकर्रर किया जाए। बाद डिप्टी कमिश्नर और GPO बहावलपुर से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म हो गया और कौमी शाहराह को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। सजावल के वाटर सप्लाई तालाब की सफाई ना होने की वजह से गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा होने लगा। वाटर सप्लाई के तालाब के दरवाजे खोले रहने की वजह से आवारा कुत्तों और माल मवेशी पीने के तालाब के पानी में नहाने लगे। तालाब की सफाई ना होने की वजह से गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने लगा है। जिला भर में 10,000 से जायद गैस्ट्रो के केसेस रिपोर्ट हुए। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि वाक़े का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंशनाबाद में आटा पॉइंट मालिकान की ब्लैक फरोख्त ना थम सकी। ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा बेबस हो गए। कई दिन से मीडिया स्क्रीन पर ब्लैक माफिया को बेनकाब किया जा रहा है, मगर असिस्टेंट कमिश्नर ने लापरवाही गफलत की सारी हदें पार कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर तमाम हकाइक जानने के बावजूद कार्रवाई से गुरेजा। दूसरी जानिब पॉइंट मालिकान आटा होटल मालिकान को फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी फुटेज भी देखी जा सकती है, मगर असिस्टेंट कमिश्नर अपने बंद AC कमरे तक महदूद। अवाम का डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से फौरी नोटिस का मुतालबा। ठारू शाह में UC कोट बहादुर के रिहायशियों का बरसाती पानी की निकासी ना करने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से UC कोट बहादुर के मुख्तलिफ देहातों से बरसाती पानी की निकासी ना करने के खिलाफ कादिर बख्शी सोलंगी, काशिफ सयाल रजा की क़यादत में सैकड़ों अफराद का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और मुतालबा किया कि 1 माह गुजरने को है मगर ताहाल देहातों से बरसाती पानी की निकासी नहीं की जा रही, जिससे सख्त अजाब में मुब्तला हैं। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बरसाती पानी की निकासी कराई जाए। राजनपुर में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर NRCP की तरफ से सैलाब मुतासरीन में रिलीफ का काम जारी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर NRC हसीना साहिबा ने कहा कि रोज को ही सैलाब ने राजनपुर में तबाही मचा दी है। सैलाब मुतासरीन की ना छत रही, सैलाब मुतासरीन के मकान और फसलें तबाह हो गईं। उन्होंने इस मौके पर 3,000 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया और कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। कराची सिंध कौम एक बाशऊर कौम है जिसने हमेशा मेहमान नवाजी की है। इस सरजमीन के बाशिंदों को चोर और कब्जा माफिया कहने वाले खुद कब्जा खोर हैं। इन ख्यालों का इजहार समाजी रहनुमा सैयद अहमद अली शाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। सैयद अहमद अली शाह ने मजीद कहा कि सिंध की सरजमीन पर पनाह लेने वाले गैर मुल्कियों को हुकूमत सहूलतें फराहम कर रही है, लेकिन इस धरती के बाशिंदों को कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं और इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुझ पर अपनों की मालकी करने के झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन मैं अपनों के साथ खड़ा रहूंगा।
कसूर महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से पंजाब भर की तरह कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम जारी। हुकूमत पंजाब की जानिब से गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए महकमा लाइफ स्टॉक सरगर्म। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अदील सयाल मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि कट्टा बचाओ कट्टा फरबा प्रोग्राम के लिए फॉर्म से दरख्वास्तें मतलूब हैं, जो कि पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर हैं। कामयाब फॉर्म्स को 6,500 रुपये दिए जाएंगे। गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए पंजाब हुकूमत के चौथे और आखिरी मरहले का आगाज हो गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने अमले के साथ मिलकर न्यू बस और कार्डिक सेंटर चूनिया का दौरा किया। दौरे के दौरान कार्डिक सेंटर में मौजूद मरीजों की इयादत की और कार्डिक सेंटर में अद्वियात स्टोर को भी चेक किया। मुख्तलिफ पार्क में सफाई सुथराई के हवाले से पीने के साफ पानी की फराहमी और शहरियों को दी जाने वाली दीगर सहूलियात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक ने कहा, मजीद कहना था कि कार्डिक सेंटर में आने वाले तमाम मरीजों और शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही कबूल नहीं की जाएगी। चीचावतनी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रियाज अहमद से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात। ट्रैफिक मसाइल और मुमकिना हल को ज़ेरे बहस लाया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रियाज अहमद ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। गैर कानूनी अड्डों, वैगन बस स्टैंड्स की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स से मंजूर शुदा अड्डा जात और स्टॉप से ही सवारियाँ बिठाएं। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक बहाव में खलल डालने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। खपड़ों और गिरदोनवा में 3 माह से नहरों में पानी ना छोड़ने की वजह से शहर में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। मकीन पानी की तलाश में गैलन और ड्रम्स लेकर दर बदर फिर रहे हैं। पीटीआई के काउंसलर असलम जट का कहना था कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नहरों में पानी छोड़ दिया जाए और शहर को साफ पानी की फ्राहमी मुमकिन बनाई जाए। रुख करते हैं रहीम यार खान का, जहां कांस्टेबल शान इकबाल को नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। इत्ला मिलते ही एसएचओ थाना तरिंजा मोहम्मद पनाह ने ज़ख्मी कांस्टेबल को इलाज मौलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीपीओ अख्तर फारूक इत्ला मिलते ही अस्पताल पहुंचे और ज़ख्मी कांस्टेबल की इयादत की, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। डीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। फजलपुर में मंशियात के खिलाफ पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया। मोहम्मद काशिफ मुख्तियार सदर अंजुमन सहाफ़ियान के ज़ेरे तमाम मुस्तफ़ा चौक पर मंशियात के खिलाफ पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों, सहाफ़ियों और स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कहा कि मंशियात के आदी अपनी जायदाद तक बेच देते हैं और मुख्तलिफ जराइम को अपनाते हैं। वो न सिर्फ वालदैन बल्कि मुआशरे और मुल्क के लिए भी दर्दसर और बोझ हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मंशियात फरोशों के ऑपरेशन करके फजलपुर को मंशियात से पाक किया जाए। काजी अहमद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमती इमदाद ना मिलने और नकासियाब ना होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सालिम रंद, प्यार अली घलो और देगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारिशों को थमे 1 माह गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमारे घरों और ज़मीनों से पानी की निकासी का अमल शुरू नहीं हो सका। हमारी फसलें तबाह हो गई, मकानात गिरे पड़े हैं और माल मवेशियाँ मर गईं। मुंतखब नुमाइंदगान और हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी गई। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि घरों और ज़मीनों से पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जाएँ। घर बुढ़िया रोडन ते वेठा पर अञा बि 4 महीना असां हिते रोड ते वेठा आहियूं। जहिड़ो हिन जो हथां ते 4 महीना असां हिते वेंदासीं। को बि माना हिते जो को अमीर या को ऑफिसर या को पुछण वारो कोन्हे। मथां पाणी अचे पियो झटो हूंदो न, अॻिते पाणी निकाल थिए कोन थो। जेको फसल वठी खां हितां पाणी निकाल कोन थो थिए बोरनि मां। हिते असां महीनो थियो आहे, 1.5 महीनो थियो आहे, असां वेठा आहियूं। का शइ असांखे न मिली आहे, असांखे का शइ खपे बि न, असांखे अलाह जी ज़ात ॾींदो। असांजो इहो ई मुतालबो आहे वस वारनि खां, MPA MNA जेके बि वस वारा इदारा आहिनि, सभिनि खां मुतालबो इहो ई आहे त जेके असांजे घरनि में पाणी बीठो आहे, तक़रीबन घरनि जे कमरनि में 5 खां 6 फुट पाणी बीठो आहे। असांजो इहो ई मुतालबो आहे, पुरअमन असांजो इहो ई एहतजाज आहे त असांजे घरनि मां इहो पाणी असांखे निकाल कराए ॾिनो वञे। असांजो इहो ई अर्ज़ु आहे इन्हनि सभिनि वस वारनि खे। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।